ओम श्री वासुदेवाय नमः। दोस्तों, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस एकादशी तिथि को जो ये अब एकादशी पड़ रही है, मोहिनी एकादशी के नाम से इसे जाना जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 19 मई को है। मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई को रखा जाएगा और इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन जो है 4 शुभ योग का संयोग बन रहा है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि, जो इसे मोहिनी एकादशी कहते हैं, वो बहुत ही शुभ है और सौभाग्य और घर में बरकत लाने वाली है। तो इसका शुभ मुहूर्त कब है? 18 मई 2024 सुबह 11:23 पर शुरू होगा और वहीं उसका समापन जो है अगले दिन 19 मई को दोपहर में 1:50 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार हम इसे 19 मई को मनाएंगे। वहीं मोहिनी एकादशी का व्रत जो पारण है वो 20 मई सोमवार को किया जाएगा। सोमवार के दिन आप व्रत का पारण सुबह 5:28 से सुबह 8:12 के बीच में कभी भी आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी कथा की। तो हम सभी ने समुद्र मंथन की कहानी सुनी हुई है कि समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं में और असुरों में जो है आपाधापी मच गई थी। ताकत के बल पर असुर देवताओं जो है वो अधिक बलशाली थे, वो असुरों को हरा नहीं सकते थे। सभी देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने जो है मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को अपने मोह की माया जाल में फंसा कर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमृत प्राप्त किया। यही वजह है कि इस एकादशी को, वो दिन जो था जिस दिन विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया था, इसलिए उसे एकादशी को उस एकादशी का दिन था, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इसकी एक और कथा है कि एक बार जो है भद्रावती नाम के सुंदर नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसका नाम धनपाल था। वह स्वभाव से बहुत ही नेक और सभ्य था, खूब दान पुण्य करता था। उसके 5 बेटों में सबसे छोटे बेटे का नाम धृष्ट बुद्धि था, जो बुरे कर्मों में हमेशा लिप्त रहता था। अपने पिता के सारे धन को वो लुटाता रहता था। एक दिन धनपाल ने उसकी बुरी आदतों से तंग आकर उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद धृष्ट बुद्धि दिन रात शोक में डूबकर इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते एक दिन वो महर्षि कौंडिल्य के आश्रम पर जा पहुंचा। महर्षि उस समय गंगा में स्नान करके आए थे। शोक के भार से पीड़ित धृष्ट बुद्धि कौंडिल्य ऋषि के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे ऋषि, मुझ पर दया करके कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे पुण्य के प्रभाव से मैं दुखों से मुक्त हो जाऊं। उसकी पीड़ा को समझते हुए महर्षि ने उसे मोहिनी एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। उसने वो व्रत रखा। उसके कई जन्मों के जितने भी पाप थे वो धीरे धीरे करके नष्ट भी हो गए, क्योंकि एकादशी का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। आप सभी ने सुना होगा कि सारी व्रतों का ये राजा है एकादशी। अगर आपसे जाने अनजाने जो भी गलतियाँ हुई हैं, अगर आप 11 एकादशी व्रत का त्याग करके अपने अपराधों की क्षमा मांगते हैं तो वो ज़रूर पूरी हो जाती है। तो उसने भी यही किया, जिससे कि उसके सारे निष्पाप हो गया और सारे उसके पाप मिट गए। वहीं दिव्य देह धारण कर वो विष्णु धाम को चला गया। मतलब कि श्री हरि के चरणों में अगर आपको स्थान पाना है तो आपको एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। और जब भी आप एकादशी का व्रत करें तो आप हमेशा शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही व्रत करना शुरू करें। अब बात करते हैं कि कैसे पूजा की जा सकती है। जैसे आप पूजा करते हैं आपको वैसे ही पूजा करनी है। बस एकादशी के दिन आपको चावल नहीं खाना होता है। एक रात पहले से ही आपको चावल का त्याग कर देना होता है। इसके अलावा उस दिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना होता है, चाहे वो चींटी हो, मासूम से मासूम जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, जीव, मतलब आपको कोई भी जीव हत्या नहीं करनी है, पत्ती नहीं तोड़नी है, कुछ भी आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ तक कि झाड़ू पोछा भी, कि उसमें कोई भी छोटे जीव आपसे नुकसान ना हो, तो झाड़ू पोछा लगाने तक की मनाही होती है। तो उस दिन बहुत खास ख्याल रखना होता है जब आप पूजा कर रहे होते हैं। बाकी आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, स्तुति चालीसा आप उनका पढ़ सकते हैं। और अगर आप व्रत करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी, इन नियमों का जब आप पालन करते हैं तो एकादशी के व्रत का आपको फल ज़रूर मिलता है। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए, ताकि हम और भी जितनी भी हमारी मेहनत होती है वो सफल हो सके। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा और मेरे भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।